हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम बैठे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो अपना महेंद्रगढ़ शहर के अंदर है, उसमें अभी काफ़ी सड़कें जो हैं अपने यहाँ की टूटी हुई हैं। शहर की इंटरनल की बातें करें तो नगर पालिका के अंडर आती है, लेकिन बाहर की जो सड़कें हैं, मेन सड़क है जैसे, तो वो सब सड़कों का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी आप जानते हैं देखता है। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर हम बैठे हैं और कुछ विशेष चर्चा करेंगे, खास तौर पर वो जो अभी रिसेंटली हमने आपको कुछ वीडियोस दिखाई, कुछ खबरें दिखाई, जिसके अंदर साफ मेंशन था कि पुल के पास रोड भी टूटा हुआ है, साथ में धूल भी उड़ती है वहाँ पर, साथ में नाला भी ख़राब है। तो उनके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं विनय जी से, जो डिपार्टमेंट में जेई पद पर कार्यरत हैं। विनय जी, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। नमस्ते जी आपको। जी सर, आपने देखी होगी कि हमने 2 दिन पहले एक कवरेज करी थी, जिसके अंदर थोड़ा सा ये था कि साफ़ सुथरा सड़क नहीं है, साथ में धूल उड़ती है, नाले के अंदर पानी चला जाता है। ब्रिज के पास हम और रेलवे ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो लोग इकट्ठा थे उसमें उन्होंने कुछ रिटर्न एप्लीकेशंस भी दिखाई और उन्होंने ये भी बोला कि नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी दोनों ही अपना जो है इस जो समस्या है, इस समस्या से कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रही हैं। क्या कहेंगे? ऐसा है जी, उनकी जो शिकायत है रिटर्न में भी हमारे पास पहले भी आई थी, अब भी आई है। हमने उस समय भी उनका रिप्लाई दे दिया था। पुल के ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो हमने भी समय समय पर साफ़ करवाई है। बाकी इस तरह की जो है मशीनरी हमारे पास नहीं होती, हम तो खाली कंस्ट्रक्शन वर्क का ही काम करते हैं। और जो नाले की जो बात है, नाले की भी हमने 1 साल में एक बार, जिस तरह जो भी हमारी बजट के हिसाब से होता है, हम साफ़ सफाई का कार्य करवाते हैं। जब इनकी पहले भी शिकायत आई थी तो भी हमने नाले के आसपास जो झाड़ियाँ वगैरह थी, जो भी बिना जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे उगे तो उनको साफ़ करवा दिया था। नाले को भी साफ़ करवाए थे, लेकिन लोगों ने मानसिकता बना रखी है, भाई किसी भी तरह कोई भी चीज़ है, सरकारी नाला है ये तो मान लो इसको भर देते हैं। किसी ने अपना रास्ता बना लिया, उसने मिट्टी डाल के भर दिया, इस तरह से। तो बार बार वही चीज़ अगर हम करवाते तो इस तरह का ना तो हमारे पास बजट होता। साल में एक बार का तो देखो बनता भी, हमने भी करवाया था, उनकी नॉलेज में भी है वो चीज़, और अभी भी हमने करवाई थी। अच्छा, ये जैसे सफाई साल भर पहले करवाई थी, ये अभी इनके एक बार पहले हुई थी बात, तो मेरे ख्याल से 5-7 महीने पहले हो गए होंगे, इतने ही करवाए थे, कम से कम तीसरे महीने में करवाए शायद हमने। अच्छा, वैसे बारिश के बाद तो अब जैसे पानी ओबियसली पूरे पुल का उसमें आना ही था, तो एक बार सफाई तो उचित बनती ही थी, क्योंकि अब वहाँ पर मैं खुद गया हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने देखी है, दिखाई है लोगों को। उसमें मतलब कि जैसे मच्छर बनने की इस तरह की सिचुएशंस हैं आज के डेट में। हाँ, उसमें अब भी नाला तो जैसे हमने करवा दिया, फिर वो भर गया, मान लो उनकी बार बार आई है ऐसी समस्याएं। लेकिन क्या है, उसमें कई जगह से अवरुद्ध कर रखा था लोगों ने, हमने उनको कहा भी, तो ये तो लोगों की मान लो मैं हूँ तो आसपास में जो भी है, मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी भी है, इस तरह के काम में ना करो। मान लो अगर हम एफर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, और जो जनता है या जो भी है आसपास है या मैं ही हूँ, वो हम नैतिक जिम्मेवारी समझ के थोड़ा भी हमें कोऑपरेट करते हैं, तो हमारे 50% को वो 100%, 70%, 80% कर देते हैं। लेकिन ऐसी हमें वहाँ से कोई मिला नहीं है इस तरह की जो भी है सहायता वगैरह। तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है जो वहाँ की सिचुएशन, उसके बारे में? नाले का मैं कल ही एक बार देख के, जो अगर हमसे बनता है हम करवाएंगे, इसको दोबारा सफाई करवा देंगे हम एक बार। जी साहब, ये तो रही नाले की बात। बाकी आप हमारी और भी कवरेज देखते होंगे, हम ज़्यादातर सड़कों की खबरें दिखाते भी हैं। आपसे भी हमारी रिपेयरिंग के टाइम पर मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छी तरह से आपने नांगल सिरोही से महेंद्रगढ़ के बीच में रिपेयरिंग करवाई। मैंने उसको 1-2 बार कवर भी किया, आप भी उसमें मिले मुझे। वहाँ गड्ढों की हालत तो सही होगी, मतलब रोड की हालत तो अभी मान लो सरकार जब बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएगी, 4 लेन वगैरह बनेगा तब बनेगी, लेकिन फ़िलहाल गड्ढे ख़त्म हो गए। दूसरे सेक्शन में बात करें तो क्या आपने इधर आकोदा साइड में काम कर दिया है? हमने आकोदा से लेकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से लेकर ROB तक है, पुल तक, शहर को घुसने से पहले हमने वहाँ तक हमारा पूरा पैचअप कर दिया। आपको इस तरह से, आप खुद जाओगे तो आपको इस तरह से कोई भी पोर्ट होल्स नज़र नहीं आएगा।
जी, पहले कुछ इस तरह के गड्ढे ज़्यादा थे, जैसे हम आकोदा या फिर बात करें ख़ास तौर पर थोड़ा सा आगे चलते ही जब हम बदवाना पहुंचते थे तो बदवाना में बहुत सारे गड्ढे हुआ करते थे, वो भरवा दिए गए। बदवाना तो देखो डिस्ट्रिक्ट दादरी में पड़ जाता है, उससे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में वो हमने सारे जो भी है वहाँ से लेके हमने सारा पैचअप करवा दिया। फिर भी अगर इस तरह से एक आधा जो भी कोई पोर्ट होल्स है उनको हम समय समय पे 2-3 दिन में हमारी टीम जाती है, उनको भराती है, कोई दिक्कत नहीं इस तरह की। जी, तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि बदवाना से रिलेटेड जो गड्ढे हैं उनके बारे में क्या, तो वो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से बाहर होने की वजह से पीडब्ल्यूडी महेंद्रगढ़ डिपार्टमेंट उसको नहीं देखता है। बाकी इससे आगे बात ये है कि सर बात करें जैसे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से महेंद्रगढ़ तक की, आपने बताया ब्रिज तक हमने कवर किया है, इवन मैंने सीसोट में जाके कवरेज भी की है, आपने जो रिपेयरिंग कर रखी है। नांगल सिरोही से महेंद्रगढ़ के बीच में भी हालात सही हैं, और नांगल सिरोही के उस पार से भी 4 लेन को जो कनेक्ट करता है अपने आप में कुक्सी के आसपास तक, वहाँ पर भी आपने पैचअप किया है। लेकिन नांगल सिरोही जो गाँव कह सकते हैं बाकी टाउन में तब्दील होता जा रहा है, पूरा नांगल सिरोही जो लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की जो मतलब की दूरी है उसमें, और महेंद्रगढ़ शहर के अंदर इसी मेन सड़क के हालात बुरे हैं, क्या कहेंगे? नांगल सिरोही और जो सिटी पोर्शन है महेंद्रगढ़, उसको हमने अब भी हम मैक्सिमम एफर्ट करके मोटरेबल कंडीशन में हम उसको रख रहे हैं और हम रखेंगे। लेकिन नांगल सिरोही में लोगों ने भी अपनी एक मानसिकता बना ली है, भाई हम जैसे आज गड्ढों को ठीक करके गए, मोटरेबल करके गए हैं, तो शाम को ही रात को पानी छोड़ के भाई उनको डिस्टर्ब कर देना, उनको एक दिन नहीं चलने देना। फिर भी हमने बनाई हुई है ये, भाई हमारी जैसे ही 2-3 दिन में हम नांगल सिरोही को भी मोटरेबल रखते हैं, ऐसे ही सिटी पोर्शन में भी है। बाकी अगर इस तरह की उन लोगों से हमें अगर इस तरह सहयोग मिलेगा, वो पानी नहीं छोड़ देंगे, तो हो सकता है हम वहाँ अपने हमारे डिपार्टमेंट है वहाँ उनको और अच्छे से मोटरेबल करवाने की कोशिश करेगा, और वो और लंबा मोटरेबल भी रह सकेगा। मतलब एक बार उस समय तो बात आई थी जैसे दूसरे ठेकेदार दोनों अंदर का सेक्शन देखेंगे, तो क्या अभी ऐसा कुछ है? इस तरह की तो कोई बात हमारे उच्च अधिकारी बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, विशेष बात ये कि जैसे जो ये हाईवे है, ये आप तो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है, तो हमारे दर्शकों के बहुत सारे इससे संबंधित सवाल रहते हैं, क्या चल रहा है आखिर, कब बनेगा, क्या है, क्या सिस्टम है? ये हमारे एक डिपार्टमेंट की अलग विंग है, HSRDC रेवाड़ी DGM जो बैठते हैं हमारे एक्शन साहब जो भी है, तो उन्हीं को है। तो टेंडरिंग प्रोसेस में है इनका, तो जैसे ही अलॉटमेंट वगैरह आएगी तो क्लियर कट जो भी है वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन फिर भी 1-2 महीने में आशा ही है इनका काम शुरू हो जाएगा। मान लो जो भी है, जो भी और प्रोसेस है, पेड़ वगैरह है, इस तरह से वो भी अपने जो भी उनकी पहले की जो काम करने से जो पहले के जो प्रोसेस हैं वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं उनको, जैसे फॉरेस्ट वगैरह जो भी हैं अदर डिपार्टमेंट से उनसे NOC वगैरह लेने के लिए इस तरह के वो कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनय जी, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, और आपके समक्ष हम और भी इस तरह की कवरेज, इस तरह की जो मुलाकात है, खास मुलाकात जिसमें हम जानेंगे अधिकारियों से कि क्या प्रोसेस है, हमारे महेंद्रगढ़ का विकास कब और कैसे होगा। आपसे मुलाकात खास तौर पर आम पब्लिक की जो समस्याएं उनको लेकर भी, और साथ में इस तरह से अधिकारियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए, अनेकों बार वापस आकर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। जय हिंद, जय भारत।